हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम पढ़ेंगे बर्नौली भाईजान का प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के शुरू में डेमो दिया, फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए। ये है फ्लूइड प्रेशर का फंडा जो मैंने अपनी शॉर्ट्स पर बताया था, और उसका रीज़न है बर्नौली भाईजान का प्रिंसिपल। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि बर्नौली ने क्या प्रिंसिपल दिया, इनका क्या मानना था, कौन थे ये, कहाँ से आए, कब इन्होंने प्रिंसिपल दिया। तो देखिए, बर्नौली जो थे ये एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ये कहा जाता है एक गुड फिजिसिस्ट इज ए गुड मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 8 फरवरी को 1700 में हुआ था। देखिए, किताबें बताती हैं, सोर्सेज बताते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, इतना हम जानते हैं कि किताबों में लिखा हुआ 1700 बहुत पुराने ज़माने की बात है, लेकिन इसमें बताया गया है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो पब्लिश्ड हुआ, इनकी बुक में पब्लिश्ड हुआ, इन्होंने कब किया था, करवाया था उसे पब्लिश 1938 में। हाइड्रोडायनेमिका बुक एक का नाम था, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को पब्लिश कराया। लेकिन अब बात ये आती है कि ये इनका सिद्धांत, ये इनका प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो बर्नौली का जो प्रिंसिपल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इस बात को आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए कि बर्नौली भाईजान का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टीम लाइन फ्लो यानी कि स्टडी फ्लो को, जो लिक्विड स्टडी फ्लो में है और नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, जिसे हम कंप्रेस ना कर सके, नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर हम उस फ्लूइड पर ये बर्नौली भाईजान का प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो ये कहता है कि उस फ्लूइड जब वो किसी भी पाइप में बह रहा है तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही उन्होंने किस में डाल दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में डाल दिया। ठीक है, बात आई समझ में। अब होता क्या है, जैसा कि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, जैसे अक्सर हमारे जो गांव होते हैं, जब आंधियां चलती हैं तो गांव के जो छप्पर होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो जो छप्पर उड़ते हैं उनके पीछे भी बर्नौली भाईजान का ही प्रिंसिपल है। आपका एटोमाइजर होता है, उसके पीछे भी इन्हीं का प्रिंसिपल है। ठीक है, वेंचुरी मीटर होता है, उसके पीछे भी इन्हीं का प्रिंसिपल है। और जो आप जाते हो ना हवा में, ठीक है, उसके पीछे भी बर्नौली भाईजान का ही प्रिंसिपल है। यानी कि एरोप्लेन जो उड़ता है उसकी पंखड़ियों की जो शेप है, यानी कि उनके जो विंग्स की शेप है, ठीक है, एयरफॉइल कहते हैं उसे, जिसपे एयर प्रेशर लगता है, वो भी इन्हीं बर्नौली भाईजान के ही प्रिंसिपल की देन है। लेकिन अब हम इस सेशन में क्या करेंगे, हम इस सेशन में उनके इस प्रिंसिपल को ड्राइव करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल दिया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना देर किए देखते हैं। बर्नौली भाईजान बहुत ही इंटेलिजेंट हुए हैं, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति हुए हैं ये बर्नौली भाईजान। ज़रा ये ध्यान से देख लेंगे फिगर, ये पाइप है और इस पाइप का आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ये ज़्यादा है और इस पाइप का ये जो एरिया है ये कम है। अब हम इसे हॉरिजॉन्टल से देखते हैं, यानी कि ये आप मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक है, अब हम इस ग्राउंड से इस रे की हाइट देखते हैं, इस वाले एंड की हाइट देखते हैं, और वो हाइट हम मान लेते हैं कितनी, h1। समझे नॉलेज के दीवानों। और इस रे की जो हाइट है वो हम मान लेते हैं कि ये हाइट क्या है, ये हाइट है आपका h2। ये वाली हाइट हमने मान ली कि ये हाइट है आपकी h2। ठीक है, इसमें लिक्विड जो है आपका फ्लो हो रहा है, इस पाइप में ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। लेकिन बात ध्यान रखेंगे आप कि ये जो लिक्विड है ये कैसा है, ये लिक्विड नॉन विस्कस है, दूसरा इनकम्प्रेसिबल है, तीसरा इसमें जो फ्लो हो रहा है वो स्टीम लाइन फ्लो है।
स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ये है कि जब ये फ्लो होता है तो समझो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं, वो जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चलते हैं, और दूसरा पार्टिकल जिस लाइन में चल रहा है वो भी उसी लाइन में, ये पार्टिकल इस लाइन में जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इस लाइन में, दोनों ऐसे चल रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस पैरेलल रहेगी, कहीं भी जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि इस लाइन में जो पार्टिकल आ रहा होगा, एक पार्टिकल ये, एक इसके पीछे आ रहा है, तो वो उस किसी भी पॉइंट से जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी और आगे जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जिस पॉइंट पर थी उसके पीछे वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी उस पॉइंट पर उतनी ही होगी। इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, इसमें मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या है? ये वो वाला फ्लूइड नहीं है जिससे आप करेक्शन करते हैं जब कोई गलती हो जाती है, सर जी जल्दी से फ्लूइड लगाओ, सर ना देख ले पिटाई ना हो जाए, जल्दी से करेक्ट कर दो, ठीक है। ये वो फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होगी और जिसमें गैस की भी प्रॉपर्टी होगी, जिसमें बहने का गुण हो, यानी कि जो बह सके, हर रफ्तार में बह सके, ठीक है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। यानी कि फ्लूइड के अंदर दोनों चीजें आई, क्या आया? लिक्विड भी आई और गैस भी आई, ठीक है। अब इस सिरे का जो मतलब ये जो एरिया है इसे हम मान लेते हैं कि ये एरिया आपका A1 है और इस वाले सिरे का एरिया आपका A2 है, ठीक है। इसकी हाइट तो आपने मान ही ली है। उसके बाद में ये हम देखते हैं कि एरिया ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि इसमें जो लिक्विड बह रहा है, इसमें जो लिक्विड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वो V1 है। मेरा V, ध्यान से सुनना, ये मैं कैपिटल V बनाता हूं और ये मैं स्मॉल v बनाता हूं। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। यहां मैं इससे शो करूंगा वेलोसिटी को और यहां मैं इससे शो करूंगा वॉल्यूम को, ठीक है। तो कभी आपको कंफ्यूजन हो, पहले बता दिया, कैपिटल V वॉल्यूम, स्मॉल v वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी V1 है और यहां पर इसकी वेलोसिटी आपका V2 है। अब हम ये मानते हैं कि हमने एक टाइम लिया कि 10 सेकंड में हमें फ्लो देखना है इस लिक्विड का, तो 10 सेकंड में जितना यहाँ पर फ्लो होगा उसी 10 सेकंड में हमें यहाँ देखना है। तो अगर मैं ये देखता हूँ यहाँ का एरिया कम है और मैं ये मानता हूँ कि 10 सेकंड लिक्विड फ्लो हुआ और उसका वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया ये 10 सेकंड में, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा? इस डिस्टेंस को मैं कहूँगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आप जानते हैं मतलब स्पीड इनटू टाइम, ज़्यादा हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, वो आपको सबको क्लियर है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ तो इसकी जो स्पीड है उस स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 डेल्टा टी, यानी कि ये जो स्पीड नहीं, सॉरी, डिस्टेंस जो है उसे क्या लिख सकता हूँ? V1 डेल्टा टी। अब जितना लिक्विड का वॉल्यूम इस सिरे में फ्लो हो रहा है उतना ही यहाँ होगा, लेकिन उसके लिए छोटी सी डिस्टेंस आ जाएगी कि वो इतनी जगह में फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पाइप का एरिया कम है, यहाँ पाइप का एरिया ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी कितना होगा? V1 डेल्टा टी। और ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है ना, ये लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का वो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जब आप इस लिक्विड को यहाँ फ्लो करोगे तो आप कोई वर्क डन करोगे ना लिक्विड पर, तभी तो फ्लो होगा ना, वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब आप जब वर्क डन करेंगे तो यहाँ पर वर्क डन हुआ, वो लिक्विड यहाँ पर, वो फ्लूइड यहाँ पर जाएगा, जब यहाँ पर जाएगा यहाँ भी वर्क डन होगा, तो हम इस सिरे का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और इस सिरे का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इस सिरे को मान लेता हूं कि ये सिरा B है और ये सिरा D है, तो देखेंगे अब वर्क डन। लेकिन इससे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, इस स्टेटमेंट को देख लीजिए आप। 4A स्टडी फ्लो of an incompressible and non-viscous, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, बात आई समझ में? 4A स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। Bernoulli principle states that Bernoulli's principle
states that प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, के, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U, ठीक है। द सम, इसमें यहाँ पर ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ, ये याद रखना है इसमें, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम K, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U, ठीक है। बात है समझ में, यानी कि इन सब का जो सम होगा वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम K, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है। बात आई समझ में। अब मैं इसे आसान भाषा में बता देता हूँ। किसी भी फ्लूइड, जब वो कोई भी किसी भी पाइप में बह रहा है, उसमें बहते वक्त उसकी प्रेशर एनर्जी, यानी कि प्रेशर कह सकते हो आप उसे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम होगा वो पूरे लिक्विड में कहीं भी थ्रू आउट द लिक्विड या थ्रू आउट द फ्लूइड वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेशर, ठीक है। ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं आप। किसी भी पाइप में बहते हुए फ्लूइड का, लेकिन वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए नॉलेज के दीवानों, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो में होना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है, फॉर ए स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, स्टडी फ्लो का मतलब क्या है, स्टडी फ्लो का मतलब है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमारी, ये इसका स्टेटमेंट है, ये चीज़ कहाँ से आई, इसे थोड़ा सा लिख लेना आप यहाँ से, ये मुझसे रह गया है। दैट द सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। बात आगे समझ में, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। 1 2 3, ठीक है, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, अब इसका डेरिवेशन पर हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कहीं भी एनर्जी निकालनी होती है तो सबसे पहले नॉलेज के दीवाना आप क्या काम करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है ऑन द एंड बी टू फ्लो द फ्लूइड। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द एंड बी, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल बताइए आप जल्दी से। इसमें हमने 1 मान रखा है तो इसके भी हम वर्क को W1 लेंगे। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, V1 डेल्टा T, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी ले सकते हैं। बात है सर में, कितने में उसमें लेंगे हम, डेल्टा T टाइम में लेंगे इसमें, जो कि हमने लिया। तो V1 डेल्टा T जो है ये किसकी जगह पर है, ये आपके डिस्टेंस की जगह पर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा V इंटू डेल्टा T, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा, आप सभी जानते हैं कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma
मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, प्रेशर, क्योंकि यहाँ बात प्रेशर की तो चल रही है, ठीक है। तो प्रेशर के टर्म में हम फोर्स को लेंगे तो दूसरा फॉर्मूला होता है P = F अपॉन ए। यहाँ से F निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। अब बात ये किसकी चल रही है, इस सिरे का चल रही है, तो इसी सिरे का प्रेशर लेंगे, इसी सिरे का एरिया ले लेंगे, तो वो लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, W1, ये बराबर होगा इस सिरे का प्रेशर कितना है, P1, इस सिरे का एरिया कितना है, यानी कि F की जगह पर मैं रख रहा हूँ ये, इस सिरे का एरिया कितना है, A1 V1 डेल्टा T। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और वो थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप सभी जानते हो कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। अब एरिया ये है, ठीक है, और उसके बाद में ये डिस्टेंस सारी है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा आपका डेल्टा वी, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा P1 डेल्टा V, राइट, बात आई समझ में। लेकिन ये जो P1 डेल्टा T है, ये जितना वॉल्यूम यहाँ फिल होगा उतना ही यहाँ फिल होगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। देखो इतने से लेकर इतने तक जो ये वॉल्यूम फिलो हुआ है डेल्टा V है, यहाँ इतने से लेकर इतने तक जो ये वॉल्यूम फिलो हुआ है ये भी डेल्टा V है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, इस वजह से इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया कम है तो डिस्टेंस बढ़ गई, इसका एरिया ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम बराबर फिल होगा। जितना वॉल्यूम का अमाउंट यहाँ पर है डेल्टा टी टाइम में, उतना ही डेल्टा टी टाइम में वॉल्यूम का अमाउंट यहाँ फिल होगा, राइट। चलिए अब इसी तरीके से वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द एंड डी, मैं इसी तरीके से निकालता हूं, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द एंड, कौन सा एंड पर देखना हमें, डी वाले सिरे पर, एट द एंड डी। तो यहाँ पर W2 कितना हो जाएगा नॉलेज के दीवानों, ये हो जाएगा आपका, इसे हम फोर्स, ठीक है, इसे आपने फोर्स के, ये तो मैंने कन्वर्ट करके बताया, मैं डायरेक्ट ये वाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा T, टाइम चेंज नहीं होगा, देखिए यहाँ भी डेल्टा टी है, यहाँ भी डेल्टा टी है, समय बराबर रहेगा, समय बराबर रहेगा, समय से कोई छेड़छाड़ी नहीं, ओके। तो यहाँ पर P2 A2 डेल्टा मतलब V2 डेल्टा टी, तो ये बराबर हो जाएगा आपके P2 डेल्टा V, ये भी वॉल्यूम बराबर होगा जो अभी मैंने आपको बताया, ये सेम वॉल्यूम फिल होगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर हमें नेट वर्क डन देखना है, ठीक है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, ठीक है। तो नेट वर्क डन W बराबर होगा किसके, W1 माइनस W2 के, ठीक है। तो W1 की वैल्यू कितनी थी, P1 डेल्टा V, माइनस W2 की वैल्यू कितनी थी, P2 डेल्टा V। अब यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 डेल्टा V, और ये जो डेल्टा V है पहले मैंने बता दिया आपको, ये मेरा कैपिटल V वॉल्यूम है, स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है। अब आपका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की कहानी होगी। यही वर्क डन एनर्जी में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी के डिफरेंस में, ठीक है। चलिए इतने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, 1 1 2 3 गो, ओके। तो अब हम इसे रफ करते हैं, और रफ करने के बाद में आगे की कहानी शुरू करते हैं बच्चों। इसे साइड में को हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 1, ठीक है। इस इक्वेशन को अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन किसके चेंज हमें देखना, पर यूनिट वॉल्यूम का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान से सुने आप, जब भी पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है, ठीक है, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी भी देखना, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी देखना है, लेकिन जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, मास
अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो यहाँ भी और यहाँ भी सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा। इस वजह से हम रो रखेंगे, रो में 1 और 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि डेंसिटी एक जैसी है इस पूरे फ्लूइड की। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के में चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, K2 माइनस K1। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ K2 माइनस K1, इस सिरे की काइनेटिक एनर्जी माइनस इस सिरे की काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इस वाले सिरे की निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ mv² की जगह क्या आ जाएगा, हाफ रो, यानी कि मास किसके बराबर होगा, रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आ गया, रो भी। पहले मैं आपको बता दूं एक तरफ को कन्वर्ट करके, उसे मैं बाद में मिटा देता हूं। k इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv²। ठीक है, इस सिरे की बात हो रही है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m2 और ये हो जाएगा v2। तो 1/2 m की जगह पर हमें क्या पुट करना है, रो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे डेल v, यहाँ पर v वॉल्यूम में चेंज को हमने डेल्टा v कह दिया, वो भी कांस्टेंट है दोनों सिरों पर। अब ये वेलोसिटी आ जाएगी v2²। बात समझ गए, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा K2 का। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रो डेल्टा v एंड v2² माइनस 1/2 रो डेल्टा v एंड v1²। बताओ आई बात समझ में, बर्नौली भाईजान की बात आ गई समझ में आपको। ठीक है, अब अगर भाईजान की बात समझ में आ गई हो तो अब इसमें से कुछ कॉमन वॉमन ले लीजिए, कुछ दिख रहा हो तो ले लीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। दिख रहा है कॉमन, 1/2 रो v डेल्टा v, ये सब कॉमन है तो इसे निकाल लेते हैं हम। 1/2 रो डेल्टा v और यहाँ पर हो जाएगा v2² माइनस v1²। इक्वेशन नंबर आ गई है 2। ठीक है, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो आ जाइए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये भी कैसी है बच्चों, नॉलेज के दीवानों, पर यूनिट वॉल्यूम की। ठीक है, ये चेंज इस सिरे का इस सिरे का चेंज देख रहे हैं हम कि इस पर कितनी है, इस पर कितनी है। अब इस पर पोटेंशियल एनर्जी, इस पर, दोनों को घटा देंगे हम। तो देखिए डेल्टा U किसके बराबर आया, पोटेंशियल एनर्जी इस सिरे की ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, तो 2 वाले में से 1 वाला घटा दो। जैसे यहाँ पर लिखा हमने U2 माइनस U1। अब देखिए U और V में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, ये यहाँ पर इसका नोक होगी, चोंच होगी, यहाँ पर इसमें चोंच नहीं होगी, ये कर्व्ड होगा। ये मेरा U है, ये मेरा V है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम उस सिरे की देखें तो देखिए फिर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसे भी आपको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh, लेकिन यहाँ पर आप m की जगह पर क्या पुट करोगे बच्चों, यही पुट करोगे तो U इज इक्वल टू बन जाएगा रो VGH। राइट, लिख लीजिए इसे। अब यहाँ पर आ जाएगा रो डेल्टा VG। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो चाहे यहाँ हो एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रो डेल्टा VGH2। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा रो डेल्टा VGH1। ये दोनों का डिफरेंस आया। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं रो डेल्टा VG और यहाँ पर बचेगा H2 माइनस H1। इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाली इक्वेशन मैंने लिख रखी थी, इसे एक साइड में को हम उतार देते हैं। इसे अब मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। इसे इक्वेशन 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। ठीक है, यानी कि W जो आया आपका नेट वर्क डन, वो आपका कितना आया, P1 माइनस P2 डेल्टा V। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, जो भी हम वर्क करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हमने वर्क डन किया था, ये वाला नेट वर्क डन किधर गया किधर गया, ये रहा। ये जो हमने वर्क डन किया था ये इस वाली काइनेटिक एनर्जी में चेंज और इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसे अब हमें जोड़ देना, यानी कि W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा
यू रख दीजिए, खत्म कहानी, बिल्कुल सिंपल। बर्नौली भाईजान ने बड़ी ही सुंदर इक्वेशन दी है ये। चलिए करिए, अब इतना नोट कर लिया आपने, मैं सब रफ कर देता हूं, इन दोनों को मैं उतार लेता हूं पहले एक तरफ। डेल्टा के की जो बात थी वो थी 1/2 रो डेल्टा वी एंड V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और डेल्टा यू की जो बात थी वो थी आपका यहाँ पर ये रहा, वो थी ये रो डेल्टा V इंटू जी और आपका H2 माइनस H1। ठीक है, ये इक्वेशन थी 1, ये वाली थी 2, ये थी 3, ये थी 1, ये थी 2 और ये थी आपकी 3। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए आप, यहां पर वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन, और वो भी कौन सा, नेट वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी, पर यूनिट वॉल्यूम की, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी, पर यूनिट वॉल्यूम की। ठीक है, अब बस इनका ये तो मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। W की वैल्यू कितनी है, P1 माइनस P2 डेल्टा V। डेल्टा के की वैल्यू कितनी है, 1/2 रो डेल्टा V, और ये है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस ये वाला कितनी है, डेल्टा यू की वैल्यू रो डेल्टा V जी और H2 माइनस H1। अब देखिए यहाँ से डेल्टा V, यहाँ भी डेल्टा V और यहाँ भी डेल्टा V, ये सब कॉमन है, सबको कॉमन लेके काट दीजिए। यहाँ 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 सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अब देखो सभी निगेटिव सोच वाले एक तरफ ले लो, सभी पॉजिटिव सोच वाले एक तरफ ले लो, नेगेटिव सोच वाले एक तरफ, पॉजिटिव सोच वाले एक तरफ। तो नेगेटिव सोच वाले ये है 2 वाले, देखिए यहाँ भी ये आपका ये यहाँ पर, अब इन्हें एक तरफ कर लीजिए, पॉजिटिव एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो नेगेटिव वाले जब इधर आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, जब ये नेगेटिव वाले इधर जाएगा ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबकी सोच हमें कैसी बनानी है, पॉजिटिव, कोई गलत नहीं सोचना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, P1 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे इधर उठा के रख दीजिए, ये 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ से भी निगेटिव वाले इधर आते प्लस बन गया रो जी H1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला, P2 प्लस हाफ रो ऐसा है, P मेरा ऐसा है, P में थोड़ा सा इसका ये निकाल देते हैं, तोते की चोंच पैरेट बना देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मेरा P है, यहाँ भी ये मेरा P है, ये जो रो है जो ज़्यादा आराम में आ रहे हैं वो रो है। ठीक है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, इस वाले सिरे की, इस सिरे की। फिर उस पर देखें प्रेशर उस वाले सिरे का, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1, यहाँ पर प्रेशर कितना है P2। ठीक है, इसकी चोंच निकाल देते हैं, ये चोंच इसकी निकाल दी हमने। ठीक है, यहाँ इस वाले सिरे का प्रेशर P2, यहाँ पर इस वाले सिरे की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ये हो गई। तो इस सिरे पर जितना सम है इन तीनों का उतना ही सम इस सिरे पर है, यानी कि हम कहीं पर भी देखें, अगर हम बीच में भी देखेंगे तब भी ये बराबर होगा। तो अब हम सिंपल भाषा में आसान शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि P प्लस चौंच निकाल दिए भाई, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन प्रूव्ड हो जाता है, बर्नौली भाईजान की थ्योरम प्रूव हो जाती है।
याद रखने का तरीका, दोनों सिरे का हमें वर्क डन देखना है, कितना वर्क डन होगा, फिर दोनों सिरों पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना है, और वर्क डन जो भी आपका आया निकल के उसे बराबर रखना है हमें काइनेटिक एनर्जी के चेंज और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के सम के बराबर। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब हमने ऐसे करा ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बर्नौली भाईजान की थ्योरम कहां कहां पर अप्लाई होगी? जहां पर आपका फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, यानी कि स्टडी फ्लो। ठीक है, जो पीछे लिखा था मैंने। उसके बाद में फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस्ड ना हो। तीसरी बात, आपका फ्लूइड कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस। लेकिन अब आप कहोगे सर ये सारी बातें तो आइडल फ्लूइड में होती हैं, तो मैं भी तो कह रहा हूं आइडल फ्लूइड में ही होती हैं। कब हम कहते हैं कि जितने भी लॉ हैं वो सब हमारी आम जिंदगी के लिए होते हैं? इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है जब ये हमारी आम जिंदगी पर चलते हैं। ठीक है, ये यहां तक का था। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौली प्रिंसिपल जो है इसे हम और किस लॉ से ड्राइव कर सकते हैं, और किस लॉ से हम इसे पास कर सकते हैं? तो भैया ये ड्राइव हो जाएगा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात ये आती है, थोड़ी सी एक बात बता देता हूं मैं चलते चलते कि हवाई जहाज कैसे होता है। देखिए, ये जो हमारी बर्नौली थ्योरम है ये हमें ये बताती है कि जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी वहां पर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि फ्लूइड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लूइड वेलोसिटी के। तब तक आप इसे तैयार करिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं, सुनाते सुनाते हम आपको सुनाते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। करवाओ यार, अपने यार दोस्तों से करवाओ। नॉलेज के दीवानों, मैं भी एक नॉलेज का दीवाना हूं, आप भी नॉलेज के दीवाने हैं। सपोर्ट कीजिए मुझे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन।